स्वाति 12वीं तक शिक्षित थी और उसके परिवार में 4 सदस्य थे। स्वाति, उसकी सास शारदा देवी, पति सुरेश और 4 साल की नन्ही बेटी रिया। स्वाभाविक रूप से सुरेश एक गंभीर शराबी था। स्वाति विभिन्न घरों में काम करके जो भी कमाई करती वह सुरेश उसे जबरन छीन लेता और सारा धन शराब में उड़ा देता। उसकी हालत यह थी कि जरूरत पड़ने पर घर के बर्तन तक बेच डालता, लेकिन स्वाति की मेहनत से जुटाए पैसे पर उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। स्वाति मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे बचाकर परिवार चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन सुरेश उन पैसों को भी शराब में घुमा देता। शारदा देवी और सुरेश दोनों ही पुराने विचारों के थे, जिनके अनुसार बेटी को घर पर एक बोझ समझा जाता था। ये लोग रिया से इतनी नफरत करते थे कि उसे देखना तक गंवारा नहीं था। इसके विपरीत रिया अपनी मां स्वाति की तरह बेहद सौम्य और सुंदर थी। वह कभी किसी बात का विरोध नहीं करती थी, बस चुपचाप सहती रहती थी। दिन भर वह सास और पिता के अत्याचारों के बीच सहमी रहती, लेकिन रात को अपनी मां से दिल खोलकर बातें करती। स्वाति को अपनी बेटी पर आए इन जुल्मों का दर्द बेहद सालता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। मासूम रिया, जो गुड़िया सी लगती थी, अपनी दादी और पिता के अत्याचारों का शिकार बनती रही। एक दिन सुरेश ने स्वाति से फिर पैसे मांगे। स्वाति ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। तुम्हारी लापरवाही और अय्याशी के लिए मेरे पास कोई धन नहीं है। इस पर सुरेश बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने स्वाति को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। गुस्से में उसके बालों को पकड़ते हुए सुरेश चिल्लाया, इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? चुपचाप पैसे दे, वरना तेरी बेटी को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। स्वाति गुस्से में अपने पति से बोली, तुम जैसे कायर जो अपनी बीवी की कमाई पर जीते हो, मुझ पर हाथ उठाकर अपनी झूठी बहादुरी साबित करना चाहते हो। शर्म तो तुम्हारे अंदर कभी थी ही नहीं, अब तो और भी बेशर्म हो गए हो। अपनी ही बेटी को सड़क पर छोड़ने की धमकी देते हो। सुरेश क्रोधित होकर चिल्लाया, अभी तुझे बताता हो। वह रसोई से चाकू उठा लाया और उसे लहराते हुए बोला, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी बेटी की जान ले लूंगा, उसकी गर्दन काट दूंगा। बता, तुझे अपनी बेटी जिंदा चाहिए या मरी हुई? सुरेश की इस धमकी से स्वाति का कलेजा कांप उठा। डर के मारे उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें रखे सारे पैसे सुरेश के हाथों में रख दिए। सुरेश पैसे झपटते हुए बोला, आइंदा अगर मेरे सामने जुबान लड़ाई तो मां बेटी दोनों की लाशें यहीं मिलेंगी। ये कहते हुए उसने स्वाति को धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़ी और खुद बाहर चला गया। सारा दृश्य खिड़की से देख रही मासूम रिया अपनी मां से लिपटकर रो पड़ी। स्वाति उसे गले लगाकर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी। उसकी दुनिया में सिर्फ रिया ही थी जो उसकी अपनी लगती थी। स्वाति के माता पिता इतने गरीब थे कि चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने बड़े अरमानों से सुरेश के साथ उसकी शादी की थी, सोचकर कि सुरेश अपने मास्टर पिता की तरह एक नेक इंसान होगा, लेकिन हकीकत ने उनके सारे सपने चूर चूर कर दिए। सुरेश के पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुरेश पर आ गई थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहा। स्वाति ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पा रही थी। शारदा देवी के ताने और सुरेश की मारपीट ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। रात गहरा चुकी थी। रोज की तरह स्वाति ने घर का सारा काम निपटाया और रिया के पास लेट गई। उसने रिया को कहानी सुनानी शुरू की, एक राजकुमार की जो सफेद घोड़े पर आता है और राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। रिया उस रात कुछ अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कहानी सुनने के बाद उसने स्वाति की ओर देखकर कहा, मां, क्या मैं भी एक दिन उस राजकुमारी की तरह बन सकती हूँ? मां, मुझे किसी राजकुमार की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। राजकुमार अच्छे नहीं होते, रिया ने मासूमियत से कहा। स्वाति ने समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा, राजकुमार बहुत अच्छे होते हैं, वो तुम्हारा ख्याल मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रखेंगे। रिया ने पलटकर कहा, मम्मी, पापा भी तो आपके राजकुमार थे, लेकिन वो अच्छे नहीं है। अगर मेरे राजकुमार ने भी मेरी गर्दन पकड़ी तो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे बस आपके पास ही रहना है, किसी राजकुमार के पास नहीं जाना। रिया की ये मासूम बातें सीधे स्वाति के दिल में उतर गईं।
वह जानती थी कि रिया गलत नहीं थी। कभी स्वाति ने भी सपनों का राजकुमार चाहा था, लेकिन उसे मिला क्या? सपनों का राजकुमार तो दूर, उसकी जिंदगी सुरेश के साथ एक दुस्वप्न बन गई थी। स्वाति ने रिया को अपने सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा राजकुमार पापा जैसा नहीं होगा। वो बहुत अच्छा होगा, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। पर रिया रोते हुए बोली, माँ, मुझे डर लगता है। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज मुझे किसी राजकुमार के पास मत भेजना। स्वाति रिया की बातों पर खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहीं ना कहीं उसे भी डर था कि अगर रिया की शादी सुरेश जैसे किसी इंसान से हो गई तो उसकी भी वही हालत होगी जो आज स्वाति की है। एक दिन स्वाति काम से लौटने में देर कर बैठी। घर पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी काम निपटाना शुरू किया। रिया को एक कोने में बैठे देखा तो उससे कहा, बेटा, वो गिलास लाकर दो ताकि मैं धो दूं। रिया ने धीरे से कहा, माँ, मैं गिर गई थी, मुझसे चला नहीं जा रहा, आप खुद ही ले जाओ। सुरेश यह सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गया। गुस्से में रिया को मारते हुए बोला, सारी जिंदगी इसी घर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी? कुछ काम काज सीख ले। तुझे ब्याह देना है, समझी? ऐसे मां को हुक्म देने से काम नहीं चलेगा। स्वाति तुरंत रिया के पास गई और उसे गले लगाकर अपनी ओट में छिपा लिया। सुरेश का क्रोध भड़कता रहा। वह बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर चला गया। रिया रो रही थी। सुरेश की मार से उसका सिर दीवार से टकरा गया था और खून बह रहा था। स्वाति ने उसकी चोट को देखा और अंदर ही अंदर टूट गई। वह जानती थी कि यह जिंदगी रिया के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल था, इसे बदलने की ताकत वह कहां से लाए? स्वाति ने हल्दी और गर्म तेल को मिलाकर रिया के माथे पर लगाया। बच्ची की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह दर्द से बिलख रही थी। स्वाति की आंखें भी नम थी। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची का दर्द मिटाने की असफल कोशिश ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। रिया रोते रोते उसकी गोद में ही सो गई, लेकिन स्वाति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सारी रात अपनी बच्ची को सीने से लगाए बैठी रही, सोचती रही कि इस नर्क से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। सुबह 4 बजे उसने रिया को धीरे से जगाया। रिया ने आंखें मलते हुए कहा, माँ, सोने दो ना। स्वाति ने संयम से कहा, बेटा, हमें कहीं जाना है। तुम्हें पापा पसंद नहीं है ना? चलो, हम बहुत दूर चले जाएंगे। रिया ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन अगर पापा हमें ढूंढ लें तो? स्वाति ने दृढ़ता से कहा, नहीं बेटा, इस बार हम इतनी दूर जाएंगे कि वह हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। रिया यह सुनते ही जाग गई और जल्दी से बोली, चलो माँ, दादी के उठने से पहले ही निकलना होगा। अगर उन्होंने देख लिया तो वह पापा को जगा देंगी। स्वाति ने चुपचाप अपने बक्से से मेहनत से बचाए गए 5,000 रुपए निकाले। ये रकम उसके लिए संजीवनी की तरह थी। दोनों चुपचाप घर से निकले और बस स्टेशन की ओर चल दिए। सुबह का सन्नाटा उनके डरे हुए कदमों का साथी था। स्टेशन पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। वहां मिर्जापुर की एक बस खड़ी थी। स्वाति ने जयपुर जाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सुरेश जैसे इंसान की पहुंच वहां तक हो सकती है। मिर्जापुर की बस को चुनकर उसने ऐसी जगह जाने का निर्णय लिया जहां कोई उन्हें पहचानने वाला ना हो। बस के भीतर बैठी स्वाति खिड़की से बाहर देखती रही। रिया उसकी गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। स्वाति के भीतर कई तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी। वह अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखते हुए सोच रही थी, तू पढ़ेगी, लिखेगी, अपनी एक नई दुनिया बनाएगी। तेरा यह डर और दर्द कभी वापस नहीं आएगा। दोपहर में बस जयपुर पहुंची। स्वाति ने अपने बचे हुए पैसे से किराया और थोड़ा सा खाना खरीदा। फिर आसपास के लोगों से पूछकर एक धर्मशाला पहुंची। वहीं उसने अस्थायी रूप से रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास न कोई ठिकाना था और न कोई स्थायी समाधान। स्वाति जानती थी कि यह रास्ता कठिन और अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन अपने और अपनी बच्ची के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना अब उसकी हिम्मत का ईंधन बन चुका था। स्वाति और रिया आज आराम कर रही थी। स्वाति ने आश्रम में रहने वालों से किसी स्कूल के बारे में जानकारी ली। पता चला कि धर्मशाला के पास ही एक सरकारी स्कूल था। स्वाति ने निश्चय किया कि कल से रिया को स्कूल भेजना शुरू करेगी। शाम को उसने रिया के लिए एक बैग और कुछ कपड़े खरीदे।
माँ बेटी दोनों धर्मशाला लौटकर जल्दी सो गईं ताकि अगला दिन अच्छे से शुरू हो सके। अगली सुबह स्वाति ने रिया को स्कूल छोड़ा और काम की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले उसे एक दुकान में थैले बनाने का काम मिला। वहां उसने 2 घंटे मेहनत की और मेहनताना लिया। फिर वह आगे बढ़ी और एक घर में कपड़े और बर्तन धोने का काम भी कर लिया। काम निपटाने के बाद वह रिया को स्कूल से लेने पहुंच गई। आज माँ बेटी दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, पर स्वाति यह भी जानती थी कि रोज काम इतना आसानी से नहीं मिलेगा। लौटते समय रास्ते में उसने देखा कि एक निर्माण स्थल पर काम चल रहा था। वहां कई महिलाएं काम कर रही थी। स्वाति थकी हुई थी, फिर भी वह ठेकेदार के पास गई और काम के लिए पूछा। ठेकेदार ने आधे दिन के बीत जाने के कारण आधा मेहनताना देने की बात कही। स्वाति ने रिया को वहां काम कर रही अन्य महिलाओं के बच्चों के साथ छोड़ दिया और खुद काम पर लग गई। काम करते करते उसे कमजोरी महसूस होने लगी, क्योंकि पिछले दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। काम खत्म होने के बाद स्वाति ने देखा कि रिया किताब पढ़ रही थी, जबकि बाकी बच्चे खेल रहे थे। स्वाति ने पूछा, बेटा तुम खेल क्यों नहीं रही? रिया ने जवाब दिया, माँ मैं गिर गई थी, इसलिए पैर में दर्द हो रहा है और आज मैम ने मुझे सीधी लकीर खींचना सिखाया। मैंने उसे अच्छे से सीख लिया। थोड़े दिनों में वह मुझे अक्षर लिखना भी सिखाएंगी। स्वाति ने गर्व से कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बस मन लगाकर पढ़ाई करना। बड़े होकर तुम कामयाब बनोगी और मेरा नाम रोशन करोगी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, लेकिन मुझे भूख लगी है। स्वाति ने प्यार से कहा, चलो मेरी राजकुमारी को खाना खिलाते हैं। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी राजकुमारी हूं, किसी और की नहीं। स्वाति हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरी बेटी सिर्फ मेरी राजकुमारी है। स्वाति ने रिया को खाना खिलाया और धर्मशाला ले आई। इस तरह दिन गुजरते गए और दोनों अपनी नई जिंदगी में रमने लगे। स्वाति ने प्रतिदिन उसी निर्माण स्थल पर जाकर काम करना जारी रखा। समय के साथ उसने अपने अथक परिश्रम से रुपये 30,000 इकट्ठा कर लिए। लेकिन एक दिन जब वह थकी हारी घर लौटी तो पाया कि उसके मेहनत से संचित धन में से 25,000 रुपये चोरी हो गए। केवल 5,000 रुपये जो उसने अलग रखे थे बच पाए। ये घटना स्वाति के सपनों पर बिजली बनकर गिरी। जिस धन को उसने रिया की पढ़ाई और घर का किराया चुकाने के लिए जुटाया था, वह लुट गया। उसकी आंखों में भविष्य के सारे सपने चकनाचूर हो गए। स्वाति ने इस हादसे के बाद धर्मशाला छोड़ने का निर्णय लिया। अगले ही दिन उसने एक नया ठिकाना खोजने की ठानी। 2 हफ्तों की लंबी तलाश के बाद उसे एक छोटा सा 1 कमरे का मकान मिला, जहां वह रिया को लेकर रहने लगी। हालांकि नए घर की एक बड़ी समस्या यह थी कि रिया का स्कूल अब काफी दूर पड़ता था। पास में केवल महंगे निजी स्कूल थे। रिया की शिक्षा जारी रखने के लिए स्वाति ने एक दुकानदार से उधार लेने का साहस किया। दुकानदार ने उधार इस शर्त पर दिया कि स्वाति को 2 महीने तक उसकी दुकान में काम करना होगा। स्वाति ने मजबूरी में यह शर्त स्वीकार कर ली और उसकी दुकान पर काम करने लगी। परंतु धीरे धीरे दुकानदार की नीयत खराब होने लगी। वह स्वाति के साथ असभ्यता और दुर्व्यवहार करने लगा। एक दिन जब स्वाति ने उसके बर्ताव का विरोध किया तो उसने स्वाति को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में उसने कहा, अगर यहां काम करना है तो यह सब सहना पड़ेगा। अगर यहां नहीं आना चाहती हो तो मेरे 5,000 रुपये वापस करो। स्वाति ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मैं पिछले 1 महीने से यहां काम कर रही हूं, उसका मेहनताना कौन देगा? दुकानदार ने क्रूरता से कहा, अगर छुटकारा पाना है तो पूरे पैसे लौटाने होंगे। ये सुनते ही स्वाति बेबस होकर घर की ओर दौड़ पड़ी। वह अपने आप को असहाय और परिस्थितियों का गुलाम महसूस कर रही थी। जब वह घर पहुंची तो उसने रिया को पढ़ाई करते हुए पाया। घर के बाहर चाय की दुकान वाले बूढ़े काका से स्वाति ने कहा कि वह रिया पर नजर रखे। रोती हुई स्वाति काका की दुकान पर बैठ गई। काका ने जब उसका दुख जानना चाहा तो उसने अपनी व्यथा उन्हें सुना दी। काका ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तेरे घर के पास जो बड़ा सा बंगला है, वहां जो पति पत्नी रहते हैं, वे बहुत भले लोग हैं। उनसे मदद मांग, वे तेरी मदद जरूर करेंगे। स्वाति के पास अब यही एक विकल्प बचा था। अपने आत्मसम्मान को बचाने
और रिया का भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद में वह उस घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाने पर एक महिला ने दरवाजा खोला। स्वाति अपनी व्यथा उस महिला को बताती है, जिसने उसे स्नेहपूर्वक अपने पति मदन के पास ले जाकर पूरी स्थिति समझाई। मदन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। अगले दिन स्वाति दुकानदार के पास जाकर उसका सारा उधार चुका देती है और उस दुर्व्यवहार से छुटकारा पा लेती है। इसके बाद स्वाति ने मजदूरी पर ध्यान केंद्रित किया और दिन रात मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने में लग गई। लगभग 1 महीने के अंदर उसने उन पड़ोसी पति पत्नी को रुपये 5,000 लौटा दिए, जिनसे उसने उधार लिया था। इसके साथ ही उसने अपने घर का 2,500 रुपये का किराया भी चुका दिया। रिया अब भी निजी विद्यालय में पढ़ रही थी और अगले महीने उसकी फीस भरने की जिम्मेदारी स्वाति पर थी। स्वाति के लिए समस्या तब और बढ़ गई जब निर्माण कार्य 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके पास कोई नियमित आय नहीं थी। इस कठिन समय में उसने अलग अलग घरों में छोटे मोटे काम किए और दुकानों पर थैले बनाने जैसे अस्थायी कार्यों से कुछ पैसे जुटाए, लेकिन यह सब उसके लिए पर्याप्त नहीं था। घर चलाने और रिया की किताबों और फीस का प्रबंध करना किसी पहाड़ को उठाने जैसा था। किराए की तारीख भी नजदीक आ रही थी और स्वाति को एक स्थिर काम की जरूरत महसूस हुई। एक दिन वह फिर से शुभम और कविता ग्रेवाल के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस बार वह मदद नहीं बल्कि काम मांगने गई थी। कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला उसे पहचान लिया और अंदर आने को कहा। स्वाति संकोच करते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। बस इतना बताइए कि क्या आपके घर में मुझे कोई काम मिल सकता है? कविता ने आश्चर्य से पूछा। काम क्यों चाहिए? स्वाति ने सिर झुकाकर जवाब दिया। दीदी, बार बार काम बदलने से स्थिति सुधर नहीं रही है। घर का किराया और रिया की फीस हर बार मेरे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। अगर एक ही जगह काम करूंगी तो यह परेशानी नहीं होगी। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, पहले रसोई में जाओ और 3 कप चाय बना लाओ। यह सुनकर स्वाति चौंकी। मतलब आपने मुझे काम पर रख लिया? कविता ने कहा। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि तुम अंदर आकर काम करोगी या बाहर से ही? स्वाति ने झिझकते हुए कहा। दीदी, अब घर के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। कविता ने उसे रसोई का रास्ता दिखा दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। स्वाति ने पहले भी ऐसी रसोई में काम किया था, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। 10 मिनट में वह 3 कप चाय लेकर कविता और शुभम के पास पहुंची, जो सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। स्वाति ने दोनों को चाय दी और फिर हैरानी से पूछा, दीदी, यहां तो आप दोनों ही हैं, तो आपने 3 कप चाय क्यों बनवाई? शुभम मुस्कुराते हुए बोले, तीसरा कप तुम्हारे लिए है, क्या तुम चाय नहीं पियोगी? स्वाति थोड़ी सकुचाई और बोली, भैया, अब मैं केवल घर पर ही चाय पीती हूँ, बाहर काम करते हुए यह आदत छूट गई थी। शुभम ने उसकी ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, अब से इसे अपनी नई शुरुआत मान लो। शुभम मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझे भाई भी कहा और चाय भी नहीं पी रही हो। अब तो ये घर तुम्हारा ही है, आराम से रहो। स्वाति हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, जी भैया। लेकिन वह खड़ी खड़ी ही चाय पीने लगती है। यह देखकर शुभम और कविता उसे अपने पास बैठा लेते हैं। उन दोनों के सानिध्य में स्वाति को बहुत अच्छा लग रहा था। शुभम, जो एक कुशल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थे और आर्थिक रूप से सशक्त थे। उनका परिवार जयपुर के समीप एक गांव में निवास करता था, जबकि शुभम और कविता अपने करियर के चलते शहर में रह रहे थे। उनकी शादी को लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। दोनों ही हृदय से निश्चल और सहृदय स्वभाव के थे और इसी कारण उनके संबंधों में सदा मधुरता बनी रहती थी। तीनों साथ बैठे थे और शुभम और कविता स्वाति से संवाद कर रहे थे ताकि उसे सहज महसूस हो और वह इस घर को अपना समझ सके। शुभम ने सहजता से पूछा, रिया कैसी है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वाति ने उत्तर दिया, जी, उसकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं करती। वह आगे कहती है, वह घर से बाहर नहीं निकलती, बच्चों के साथ नहीं खेलती, बस चुपचाप बैठी रहती है और पढ़ाई में लगी रहती है। जब मैं घर पर नहीं रहती तो वह अकेली हो जाती है, इसी वजह से वह गुमसुम रहती है। मैंने कई बार उससे कहा कि बाहर जाकर खेला करो,
लेकिन वह कहती है, मुझे डर लगता है कि पापा आएंगे तो डांटेंगे या मारेंगे। यह सुनकर शुभम चिंतित हो गया और स्वाति के अतीत के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। स्वाति ने अनायास ही अपनी कहानी बता दी। शुभम ने कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम अकेली हो, लेकिन यह तो कुछ और ही कहानी है। शुभम ने स्वाति से पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें सुरेश के खिलाफ केस करना चाहिए था। कविता ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ स्वाति, उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए थी। स्वाति ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, दीदी, वहां के लोग बहुत संकीर्ण सोच के हैं। पुलिस थाने जाने का भी डर लगता है। वहां औरत को केवल वस्तु समझा जाता है, उसकी खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। यह सुनकर शुभम और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। कविता ने कुछ क्षण विचार कर कहा, स्वाति, रिया को स्कूल से आने के बाद यहां ले आया करो, मैं उसे पढ़ा दिया करूंगी और उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। वैसे भी अब तो घर के काम तुम्हारे आने से बहुत हल्के हो गए हैं। कविता ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, हाँ स्वाति, मुझे बुला लिया करो, मैं सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और बच्चे की देखभाल करना भी मुझे सीखना चाहिए। शुभम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, बच्चों की देखभाल करना सीख लो, अब तो यह हुनर जल्दी ही काम आने वाला है। स्वाति ने उत्तर दिया, बच्चा तो है ही, ध्यान रखना पड़ेगा। शुभम ठिठोली करता है, अरे मेरी बहना, 8 महीने में तुम्हारा यह हुनर अमूल्य हो जाएगा। कविता ने तुम्हें इसी कारण काम पर रखा है, क्योंकि अब वह थकान से परेशान हो चुकी है। वह सुबह ही कह रही थी कि या तो गांव चली जाएंगी या मां को यहां बुला लेंगी। आज तो उन्होंने मुझसे झाड़ू पोछा तक करवा लिया। देखो, संडे के दिन भी काम करने को मजबूर हो। स्वाति ने हंसते हुए जवाब दिया, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा भैया, मैं यहां हूं न दीदी का ख्याल रखने के लिए। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे भाभी कहा करो, बहन तो हो लेकिन ननद नहीं। शुभम ठिठोली करता है, मेरी बहन की कमी पूरी हो गई। कविता ने छेड़ते हुए कहा, तभी तो कह रही हो मुझे भी ननद चाहिए। आपको बहन मिल सकती है तो मुझे ननद क्यों नहीं। स्वाति ने जवाब दिया, ठीक है, अब मैं आपको भाभी भैया कहकर बुलाऊंगी। कविता ने कहा, बस यही चाहिए था, अब रिया को यहां लेकर आओ, हम दोनों उसके साथ खेलेंगे। शुभम ने कहा, और तुम घर का काम करोगी? स्वाति बोली, जी भाभी, अभी लेकर आती हो। स्वाति ने कविता और शुभम जी के घर पर काम करना शुरू किया। रिया स्कूल से लौटने के बाद अक्सर कविता के पास आ जाती थी। कविता रिया को बहुत प्यार से रखती थी और स्वाति भी मजदूरी पर नहीं जाती थी, जिससे उसे रिया के लिए समय मिल जाता। धीरे धीरे स्वाति रिया की फीस और किराया समय पर भरने लगी और कुछ पैसे बचाने भी लगी। शुभम और कविता स्वाति को सम्मान और देखभाल से रखते थे और बदले में स्वाति भी कविता का पूरी निष्ठा से ध्यान रखती थी। समय बीतता गया। एक दिन कविता और शुभम जी को बेटी का वरदान मिला। दोनों ने उसका नाम खुशी रखा। पूरे घर में आनंद छा गया। शुभम जी की मुस्कान देखकर स्वाति सोच में डूब गई। कितनी अजीब है यह दुनिया, कहीं इतना स्नेह है तो कहीं इतना अवहेलना। रिया एक उत्सुक बालिका थी। संडे के दिन जब शुभम जी घर पर होते तो रिया उनसे कई सवाल पूछती। शुभम जी बड़ी सहजता से उसके हर प्रश्न का उत्तर देते और यह रिया को बहुत अच्छा लगता। एक दिन रिया ने कहा, मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। शुभम ने गर्व से कहा, तुम जरूर बनोगी। स्वाति ने यह सुना तो उसका हृदय खुशी से भर गया। धीरे धीरे स्वाति ने अपनी बचत बढ़ाने की कोशिश की ताकि रिया की शिक्षा में कोई बाधा न आए। हालांकि हर महीने का किराया उसकी बचत को कम कर देता था। एक दिन स्वाति ने तय किया कि वह अपना घर खरीदेगी ताकि किराए का झंझट खत्म हो। जब उसने घर खरीदा तो सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद बचत बढ़ने लगी क्योंकि घर चलाने का खर्च कम था। स्वाति ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से यह सब संभव किया। अब रिया के भविष्य की राह और भी उज्जवल दिखने लगी। स्वाति अपनी मेहनत की कमाई रिया की शिक्षा में लगा रही थी और जो बचता उसे वह धीरे धीरे संजो रही थी। उधर खुशी भी अब बड़ी हो रही थी। वह रिया को दीदी कहकर बुलाती और उसके साथ स्कूल जाने लगी थी। खुशी को रिया के साथ समय बिताना बेहद प्रिय था। जब भी खेलने का मन होता, भूख लगती या किसी मदद की जरूरत होती
वह रिया को ही पुकारती। रिया भी उसे अपनी सगी छोटी बहन जैसा स्नेह देती थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। खुशी और रिया दोनों अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर थी। खुशी अब 10वीं कक्षा में थी और रिया ने 12वीं की परीक्षा पूरी कर आईआईटी का प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया था। रिया बीटेक में दाखिला लेकर दिन रात परिश्रम कर रही थी ताकि वह अपनी मां को सुखद और निश्चिंत जीवन दे सके। स्वाति अपने अंतर्मन में बहुत संतोष महसूस कर रही थी। रिया भले ही अब हॉस्टल में रहने लगी थी और उससे दूर थी, लेकिन उसकी सफलता स्वाति के सपनों को साकार होते देख रही थी। खुशी अपनी दीदी को बहुत याद करती थी, लेकिन अब उसने स्वयं पर निर्भर रहना भी सीख लिया था। कविता जी और शुभम जी को भी रिया की अनुपस्थिति खलती थी, लेकिन यह सोचकर प्रसन्नता होती थी कि रिया अपनी मां और परिवार के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। रिया की पढ़ाई पूरी होने में वक्त गुजर गया। जैसे ही उसकी अंतिम वर्ष की शिक्षा समाप्त हुई, उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। जब वह घर लौटी तो स्वाति की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। वह अपनी बेटी को देखते ही उसे गले लगा लिया और बोली, कितनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची, खाना ठीक से नहीं खाया होगा। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अब कुछ महीने आपके पास रहूंगी मां, आप मुझे खिला खिलाकर फिर से मोटा बना देंगी। स्वाति ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू सही सलामत मेरे सामने है, इससे बड़ी बात क्या होगी। खुशी ने भी रिया को गले लगाते हुए कहा, दीदी आपकी बहुत याद आती थी। रिया ने उसे कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई थी मेरी छोटी खुशी। कविता जी और शुभम जी ने भी रिया से मुलाकात की। समय बीतता गया और रिया ने नौकरी में 2 साल पूरे कर लिए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वाति को आज अपने जीवन में वह सुकून और आनंद प्राप्त हो चुका था जिसका उसने वर्षों तक सपना देखा था। स्वाति गर्व से कहती, कौन कहता है कि बेटी बोझ होती है। बेटा तो कभी कभी अपने माता पिता के कर्ज को भूल जाता है, लेकिन बेटी हमेशा अपने परिवार की देखभाल करती है और हर रिश्ता निभाती है। रिया और स्वाति की आंखों में संतोष और गौरव का मिश्रण था। जीवन के संघर्षों ने उन्हें मजबूत बना दिया था और आज वे अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थी। इसलिए एक दिन रिया अपने पुराने घर वापस जाती है, जहां उसके पिता सुरेश और दादी शारदा देवी अब एकदम दुर्बल और जर्जर हो चुके थे। सुरेश ने अब शराब का नशा पूरी तरह छोड़ दिया था और अपनी गलती सुधारने की कोशिश में मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला रहे थे। शारदा देवी अब इतनी वृद्ध और असहाय हो गई थी कि घर का कामकाज भी बमुश्किल संभाल पाती थी। सुरेश अब अपनी पुरानी गलतियों के लिए गहरा पश्चाताप करते थे। उन्हें अपने अतीत के हर उस पल पर पछतावा था जब उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी के साथ अन्याय किया। जब रिया ने खुद को उनके सामने अपनी पहचान के साथ प्रस्तुत किया तो वे खुशी और ग्लानि के भावों से अभिभूत होकर उसे गले लगा लेते हैं। रिया, जो कभी अपने पिता से मिलने में भयभीत होती थी, आज अपने डर पर विजय पाकर वहां पहुंची थी। उसका यह कदम एक तरह से उसकी आत्मा की जीत थी। उसने अपने रिश्तों की खाई को पाटने का बीड़ा उठाया और इसमें वह सफल भी हुई। कुछ समय बाद सुरेश और शारदा देवी रिया के साथ जयपुर जाकर स्वाति से माफी मांगते हैं। उनकी गहरी पश्चाताप भरी आंखों को देखकर स्वाति उनका दिल से क्षमादान कर देती है। आखिरकार रिश्तों की डोर हमेशा स्नेह और सहिष्णुता पर टिकी होती है। रिया ने न केवल अपनी मां को एक सुखद जीवन का तोहफा दिया, बल्कि अपने पिता और दादी को भी यह समझा दिया कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। वह अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बना चुकी थी। सुरेश, जो कभी समाज के तानों से घबराते थे, आज गर्व से अपनी बेटी का नाम लेते हैं। गांव वाले, जो कभी उन पर हंसते थे, अब उनकी बेटी की उपलब्धियों की मिसालें देते हैं। आज शारदा देवी भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उनकी पोती ने उनके परिवार की इज्जत को नई ऊंचाई दी है। सुरेश का दिल भी गर्व और कृतज्ञता से भर गया है। अब वह न केवल अपनी बेटी को बल्कि अपने खुद के बदले हुए जीवन को भी एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। रिया, जिसने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना करते हुए जीत हासिल की, अब अपने सपनों में एक सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार को देखती है। उसकी यह सोच न केवल उसकी अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य का भी संकेत देती है। यह कहानी यही सिखाती है
कि बेटियां किसी का बोझ नहीं होती, बल्कि वे अपने परिवार की असली ताकत और पहचान होती है। सज्जनपुर नामक एक गांव में खेमचंद नाम का एक किसान रहा करता था, जिसे गांव के सभी लोग प्यार से खेमू बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। गरीबी और बीमारी की वजह से खेमू का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह हड्डियों के ढांचे जैसा प्रतीत होता था। उसका परिवार 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी तरस रहा था। हालांकि खेमू की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा था जब उसका परिवार सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करता था। 2 साल पहले गांव में फैली महामारी ने इस खुशहाली पर ग्रहण लगा दिया। इस महामारी ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। खेमू भी इस भयावह बीमारी की चपेट में आया, परंतु ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई। लेकिन बीमारी ने उसे इतना जर्जर कर दिया कि वह अब सिर्फ नाम का जीवित था। महामारी तो गांव से समाप्त हो गई, परंतु खेमू और उसके परिवार के लिए वह विपत्तियों का अंबार छोड़ गई। पहले जो खेमू हट्टा कट्टा और स्वस्थ था, अब वही बीमारी और कमजोरी से जूझता हुआ एक निरीह व्यक्ति बन चुका था। उसने कई वैद्यों और हकीमों से इलाज करवाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पास जो 2 बीघा जमीन थी, वह भी इलाज के खर्चों में बिक गई। अब स्थिति यह हो गई थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। उसकी कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह मेहनत मजदूरी करने लायक भी नहीं रहा। उसका शरीर मानो हड्डियों पर मांस की पतली परत जैसा था। परंतु अपने परिवार की भूख और तकलीफ उसे सहन नहीं हो रही थी। आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखकर खेमू ने रसोई घर का रुख किया, इस आस में कि शायद कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। लेकिन रसोई की स्थिति देखकर उसकी उम्मीदें बिखर गईं। हर बर्तन खाली था और घर में अन्न का एक भी दाना मौजूद नहीं था। यह मंजर देखकर उसकी पत्नी ने व्यथित होकर कहा, तुम आखिर कब तक इस तरह से बिना कुछ किए बैठे रहोगे? कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढते? पत्नी की बात सुनकर खेमू ने भारी मन से उत्तर दिया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन यह बीमारी मुझे ऐसा जर्जर बना चुकी है कि अब मैं मेहनत मजदूरी के लायक नहीं रहा। तुम भी तो जानती हो ये बात। पत्नी की बातें खेमू के मन पर गहरा असर डाल गईं। उसने घर में कुछ उपयोगी वस्तु ढूंढनी शुरू की ताकि उसे बेचकर बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर सके। खोजते खोजते उसकी नजर एक लंबी रस्सी पर पड़ी। उसने उस रस्सी को उठाया और बोला, मैं इस रस्सी को बेचकर आता हूं, शायद इससे बच्चों के लिए कुछ खाना पानी का इंतजाम हो जाए। पत्नी ने निराश होकर कहा, आज तो हम खा लेंगे, लेकिन कल का क्या होगा? इस पर खेमू ने उत्तर दिया, कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ न कुछ उपाय जरूर करेगा। रस्सी उठाकर खेमू बाजार की ओर चल दिया। बाजार में उसने काफी देर तक आवाजें लगाई। आखिरकार एक ग्राहक मिला। ग्राहक बोला, मैं इस रस्सी के लिए 5 आने दे सकता हूं। खेमू ने जवाब दिया, इस रस्सी की कीमत इससे ज्यादा है, मैंने इसे कुछ ही दिनों पहले 10 आने में खरीदा था। ग्राहक ने उसकी मजबूरी भांपते हुए कहा, अगर तुम्हें रस्सी बेचनी है तो 5 आने में दे दो, वरना किसी और ग्राहक को ढूंढ लो। खेमू के पास और कोई विकल्प न था। उसने रस्सी 5 आने में बेच दी और वह रकम लेकर घर लौटने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। जिज्ञासावश वह उनकी ओर बढ़ा। नजदीक पहुंचने पर उसने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़े व्यक्ति का गला पकड़कर उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। खेमू ने नौजवान से पूछा, तुम इसे कहां ले जा रहे हो? यह तो तुम्हारे पिता की उम्र का है, क्या इसे इस तरह से घसीटना उचित है? वृद्ध ने करुणा भरी आवाज में कहा, भाई साहब, यह नौजवान मुझे केवल 5 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे जेल में डलवा सके। क्या यह उचित है कि मैं, जिसने इतने वर्षों तक इस नगर में सम्मान की जिंदगी जी है, केवल 5 आने के लिए कैद खाने में डाल दिया जाऊं? खेमू ने उस वृद्ध की करुण बातें सुनी और विचार करने लगा कि क्या सचमुच कोई मुझसे भी अधिक जरूरतमंद हो सकता है? यदि यह बूढ़ा कैद खाने चला गया तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इस विचार से प्रेरित होकर खेमू ने अपनी जेब से 5 आने निकाले और उस युवक को देते हुए कहा, लो,
यह रहे तुम्हारे पैसे, अब इस बूढ़े को छोड़ दो। पैसे लेकर वह नौजवान वहां से चला गया और बूढ़ा अब थोड़ी राहत में आ चुका था। वह वृद्ध खेमू के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, परमात्मा तुम्हारा भला करे, तुम्हें इसका 100 गुना लौटाएगा। उसकी दुआएं सुनते हुए खेमू भी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में विचार उठ रहे थे, अब घर लौटने पर मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके हृदय में यह सुकून भी था कि उसने गरीबी के बावजूद एक नेक कार्य किया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उसे चुपचाप सिर झुकाए खड़ा देखा। वह समझ गई कि खेमू न केवल खाने पीने का प्रबंध करने में विफल रहा, बल्कि घर से ले जाई गई रस्सी भी गंवा बैठा। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों लौटे और वह रस्सी कहाँ गई? खेमू ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने भले एक नेक काम किया, लेकिन याद रखो कि जो दीपक घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में जलाने से घर अंधेरे में डूब जाता है। अब सोचो, तुम्हारे इस काम के बाद तुम्हारे बच्चों को कौन खिलाएगा? पूरे नगर में भला कौन आएगा जो उनका पेट भरेगा? खेमू बोला, तुम्हारी बात सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति हमारी तुलना में कहीं अधिक कष्ट में था। पत्नी ने कटु स्वर में कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, आगे से ऐसी गलती मत करना। खेमू जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच है। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। कुछ क्षण बाद उसके मन में एक विचार आया। वह उठा और घर के टूटे फूटे सामान को ध्यान से देखने लगा। कभी इधर देखता, कभी उधर, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे बेचकर बच्चों के लिए कुछ प्रबंध किया जा सके। वह निराश होकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने बिस्तर पर पड़ी जिसे बच्चे बिछाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो इसे बेच आऊं। पत्नी झल्लाते हुए बोली, बच्चे भूखे हैं और तुम उनका यह बिछौना भी छीन लेना चाहते हो? खेमू ने संयत स्वर में कहा, तुमने सही कहा कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके खाने का प्रबंध हो। यह बिस्तर रहे या न रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने जब यह महसूस किया कि खेमू की नजरों में उस बिस्तर की कोई खास अहमियत नहीं है, तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसने रुआंसे स्वर में कहा, ठीक है, इसे समेट लो और बेच डालो, लेकिन ध्यान रखना, इसे अच्छी कीमत पर बेचना, ताकि कम से कम कुछ दिनों तक हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। खेमू के पास अब कुछ भी कहने को नहीं था। उसने अपना सिर झुका लिया, चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह धीरे धीरे चलता रहा, जब तक कि एक ऐसे बाजार में नहीं पहुंच गया जहां नई और पुरानी वस्तुओं का लेन देन होता था। खेमू ने बिस्तर बेचने के लिए आवाजें लगाईं, परंतु खरीदारों की भीड़ उसकी ओर खास आकर्षित नहीं हो रही थी। जो कुछ लोग उस बिस्तर के पास आते, वे उसे उलट पलट कर देखते, उसमें कमियां निकालते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया। उसने खेमू से बिस्तर की कीमत पूछी। खेमू ने कहा, 10 आने। वह व्यक्ति शायद इस बिस्तर को उतनी अहमियत नहीं देता था, इसलिए उसने जवाब दिया, इस फटे पुराने बिस्तर के लिए भला 10 आने कौन देगा? ये कहकर वह आगे बढ़ गया। खेमू ने हड़बड़ाहट में उसके पीछे दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, ऐसा जुल्म न करें, मुझे सख्त पैसों की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं इसे कम कीमत पर भी बेचने को तैयार हूं। आखिरकार वह बिस्तर 6 आने में बेच दिया गया। पैसे लेकर खेमू घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल कौंधता रहा कि इन पैसों से वह अपने बच्चों के लिए क्या खरीद पाएगा। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्धा अपने जवान बेटे का हाथ पकड़े हुए थी और रो रो कर कह रही थी, मुझे किसी वैद्य या हकीम के पास ले चल। लेकिन वह नौजवान उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए कह रहा था, माँ, मुझे जाने दो, तेरे इलाज के लिए रकम कहां से लाऊं? यह दृश्य देखकर खेमू रुका और उनके झगड़े का कारण पूछने लगा। वृद्धा ने भर्राए स्वर में कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके अपने इस बेटे को पाला पोसा, परंतु आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो यह मुझे किसी वैद्य के पास नहीं ले जाना चाहता। उस नौजवान ने अपने बचाव में कहा, मैं मानता हूं कि मेरी मां ने बहुत संघर्ष करके मुझे बड़ा किया, लेकिन मैं मजबूर हूं।
मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। ये सुनकर खेमू कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर उसने अपनी फटी पुरानी चादर से 6 आने निकाले और नौजवान को देते हुए कहा, लो, ये पैसे लो और अपनी मां का इलाज करवाओ। नौजवान को खेमू की इस उदारता पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खेमू के कदमों में गिरना चाहता था, लेकिन खेमू ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, यह मत करो, अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी मां का ख्याल रखो। इसके पश्चात वे दोनों मां बेटा वहां से चले गए और खेमू फिर से विचारों के अथाह सागर में डूब गया। वह बेचारा बेहद व्यथित और चिंतित था। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी, लेकिन अंततः वह भारी कदमों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। भूख और कमजोरी के कारण उसके लिए चलना तक कठिन हो गया था, फिर भी वह अपने घर लौटने को विवश था। गिरते पड़ते किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पति के चेहरे पर निराशा की छाया देखी, उसकी खुशी तिरोहित हो गई। पत्नी ने व्यथित स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया? एक बार फिर से खाली हाथ लौट आए हो। खेमू ने अपनी पत्नी की नाराजगी देखकर पूरी घटना उसे विस्तार से बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें तो केवल दूसरों की चिंता है। उनकी परेशानियों को देखकर तुम उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों की भूख तुम्हें दिखाई नहीं देती। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें, कहां जाए? मेरे बच्चों की भूख अब सहन नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि यह भूख के कारण दम तोड़ देंगे। खेमू के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। वह अपनी पत्नी से आंख ही तक नहीं मिला पा रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरा भगवान सब कुछ देख रहा है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की बेबसी सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। लेकिन भरोसा रखो, भगवान कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएगा। इस बार अगर मैं कुछ बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि वह चीज कम से कम हमारे पास ही रहे। पत्नी ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या अब हमारे घर में कुछ बचा भी है जिसे तुम गिरवी रख सको? खेमू ने घर में इधर उधर देखा और बोला, वो सुराही कैसी रहेगी? मुझे वह सुराही दे दो। इसके बदले मैं छोटी सुराही खरीद लाऊंगा और कुछ खाने पीने का सामान भी ले आऊंगा। उसकी पत्नी, जो पहले ही नाराज थी, तमतमाते हुए बोली, अब तुम इस सुराही से भी हाथ धो लो। ये सुराही न तो कोई खरीदेगा, न ही इसे कोई गिरवी रखिएगा, बल्कि इससे अच्छा तो यही होगा कि इसे किसी को दान कर दो या तोड़ डालो। मायूस खेमू ने सुराही उठाई और कहने लगा, मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो, मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। इसके बाद खेमू सुराही लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचने पर खेमू सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे उधार मांगने की कोशिश करने लगा। साहूकार ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूं, लेकिन कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। खेमू ने अपनी सुराही दिखाते हुए कहा, इस समय मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। साहूकार ने सुराही को गौर से देखा और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, यह पुरानी बदरंग सुराही, इसका रंग उड़ चुका है और यह तो गिरवी रखने के काबिल भी नहीं है। तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने लायक हो। यह सुनकर खेमू मायूस होकर साहूकार की दुकान से बाहर निकल आया। उसने बाजार की कई अन्य दुकानों पर भी उस सुराही को बेचने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। सुराही इतनी पुरानी थी कि कोई भी उसे खरीदने या गिरवी लेने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छा गया। खेमू के दिल में निराशा भरने लगी। उसने सोचा, शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती कर दी। इस सुराही को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, अब इसे बेच ही देना चाहिए। यह तय करके वह फिर बाजार की ओर लौटा और सुराही बेचने के लिए आवाजें लगाने लगा। उसकी सारी उम्मीदें अब सिर्फ इस सुराही पर टिकी थी। उसे लगने लगा कि अगर वह इसे बेच सके तो कम से कम एक वक्त का खाना अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था और बाजार में अंधेरा पसर चुका था। खेमू अकेला रह गया। वह निराशा से भरकर एक घर की खिड़की से आ रही हल्की रोशनी के पास जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा, अब घर कैसे जाऊं? पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूं?
उसी समय उसने एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनी। वह मछली बेचने वाला भी उसकी तरह ही गरीब और परेशान दिख रहा था। वह भी उसी जगह आकर बैठ गया जहां खेमू बैठा था। उसके पास एक काले रंग की मछली थी जिसे उसने वहीं रख दिया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। अपने अपने हालात सुनाते हुए दोनों एक दूसरे के दुख में साझेदार बन गए। मछली बेचने वाले ने कहा, हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है, क्यों न ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे तुम्हें इस सुराही से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से। फिर उसने कहा, यह काली मछली मेरे पास बची हुई है, तुम यह सुराही मुझे दे दो और बदले में यह मछली ले लो। इसे लेकर अपने घर जाओ ताकि आज रात तुम्हारी पत्नी और बच्चों का पेट भर सके। खेमू ने उसकी बात सुनी और सोचने लगा कि शायद यही एकमात्र समाधान है। खेमू ने थोड़ी देर विचार किया और धीरे से बोला, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। खाली हाथ घर लौटने से बेहतर है कि कम से कम यह मछली ही ले जाऊं। अब खेमू एक छोटी काले रंग की मछली का स्वामी बन गया, जबकि मछली बेचने वाले को उसकी जगह एक बड़ी सुराही मिल गई। मछली बेचने वाले ने सुराही को उत्सुकता से पकड़ा और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गया। वहीं खेमू मछली लेकर निराशा के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेमू के मन में बेचैनी थी। उसका हृदय निराशा से भर चुका था और आंखें लगातार आंसुओं से नम थी। उसने भारी मन से घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। वह जानता था कि पत्नी और बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। घर में प्रवेश करते ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह छोटी सी मछली रख दी। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन वह देखना चाहता था कि पत्नी क्या प्रतिक्रिया देती है। मछली का आकार छोटा होने के बावजूद उसकी पत्नी पहली नजर में खुश लग रही थी। लेकिन जैसे ही खेमू ने कहा, मैंने सुराही को बेचा नहीं बल्कि इसके बदले यह मछली ले ली, उसकी पत्नी का चेहरा उतर गया। वह नाराजगी से बोली, तुमने सुराही देकर यह मछली ले ली, अब हमारे पास बचा ही क्या है? तुमने वादा किया था कि सुराही को बेचने के बजाय गिरवी रखोगे। खेमू ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, कोई भी सुराही को गिरवी लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं मजबूर हो गया, इसीलिए इसे मछली के बदले लेना पड़ा। पत्नी, जो पहले से ही क्रोधित थी, उठी और एक थाल ले आई। उसने चुपचाप मछली को काटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मछली को काटा और साफ करना शुरू किया, वह अचानक चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह बोली, ये क्या है जो ऐसे चमक रहा है जैसे चांद की किरणें? खेमू ने जल्दी से आगे बढ़कर मछली के पेट को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और वह खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे ये तो अनमोल मोती है। उसके चिल्लाने से पूरा घर खुशियों से भर गया। जो घर अभी तक उदासी में डूबा था, वह अचानक आनंद से सराबोर हो गया। उस रात खेमू और उसके परिवार ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में गुजार दी। सुबह का इंतजार अब उनके लिए अधीरता भरा हो गया था। जैसे ही सुनार ने अपनी दुकान खोली, खेमू वहां पहुंच गया। उसने मोती दिखाया और बदले में उसे अशर्फियों से भरी 2 थैलियां मिल गई। इस बार खेमू खाली हाथ नहीं लौटा। उसके दोनों हाथों में संपन्नता की प्रतीक अशर्फियों से भरी थैलियां थी। इन थैलियों से उसने अपने लिए एक सुंदर मकान बनवाया, जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधा का सामान था। उसका परिवार अब गरीबी के अंधकार से बाहर निकलकर खुशहाल जीवन जीने लगा। अब खेमू गरीब नहीं, बल्कि एक धनाढ्य सेठ बन चुका था। उसके दिन पूरी तरह बदल गए थे। उसके घर में अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेवे, ताजा दूध, दही, हर प्रकार का समृद्ध भोजन उपलब्ध था। संतुलित और पोषण युक्त आहार ने उसके शरीर में नई जान डाल दी थी। 6 महीने के भीतर खेमू का पूरा व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया था। वह अब न तो पहले जैसा कमजोर था और न ही बीमार। उसकी काया स्वस्थ और सुदृढ़ हो चुकी थी। उसके चेहरे पर लालिमा, होठों पर मुस्कान और स्वच्छ परिधान उसकी नई पहचान बन चुके थे। लेकिन खेमू का दिल अब भी उतना ही दयालु और सरल था जितना पहले हुआ करता था। इन 6 महीनों में उसके परिवार का भी कायाकल्प हो गया था। पूरे इलाके में चर्चा थी कि खेमू को मछली के माध्यम से एक अनमोल मोती मिला था, जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। यह खबर धीरे धीरे उस मछली बेचने वाले के कानों तक भी पहुंची, जिसने वह मछली खेमू को सुराही के बदले दी थी।
जब उसने सुना कि उसी मछली ने खेमू को मालामाल कर दिया तो उसके मन में लालच का विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं खेमू के पास जाकर मछली के बदले और धनराशि मांगू। अगले दिन वह खेमू के घर जा पहुंचा। खेमू ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के अनुरूप उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। खेमू ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ दोस्त, कैसे हो? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत चमक गई है। खेमू ने मछली बेचने वाले की खूब आवभगत की। बाद में जब दोनों बातचीत करने बैठे तो मछली बेचने वाला बोला, खेमू भाई, मेरी दी हुई मछली की वजह से ही तुम्हें वह बेशकीमती मोती मिला, क्या मुझे इनाम में कुछ नहीं मिलेगा? यह सुनकर खेमू एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दोस्त, यह सच है कि तुम्हारी मछली ने ही मेरी तकदीर बदली है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूं। खेमू अंदर गया और एक थैली लेकर आया। उसने वह थैली मछली बेचने वाले को दी और कहा, इसमें 100 सोने की अशर्फियां है। मुझे लगता है इनाम के तौर पर यह तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगी। मछली बेचने वाले ने जब थैली खोली और उसमें चमचमाती अशर्फियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसका मन अब और लालच से भर चुका था। वह बोला, खेमू भाई, तुम सिर्फ 100 अशर्फियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो। तुमने मोती बेचकर जो दौलत कमाई है उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनते ही खेमू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, देखो भाई, सौदे के मुताबिक मैंने मछली के बदले तुम्हें सुराही पहले ही दे दी थी। ये मेरी भल मनसाहत है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां और दे रहा हूं। वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं खेमू, मैं तो तुमसे अपने अधिकार की मांग कर रहा हूं। मैंने तो केवल तुम्हें वह मछली बेची थी, वह मोती नहीं। उस मोती को बेचकर जो भी संपत्ति प्राप्त हुई है उस पर मेरा पूरा अधिकार है। जब दोनों के बीच इस विषय पर विवाद बढ़ा तो आसपास के लोग भी वहां एकत्र हो गए। अंततः निर्णय हुआ कि दोनों राजा के दरबार में जाएंगे और वही इस मामले का उचित निर्णय करेंगे। खेमू और वह व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचे। खेमू ने राजा को शुरुआत से अंत तक सारी बातें बताई कि कैसे वह बीमारी के कारण कंगाल और कमजोर हो गया था और फिर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे घर की चीजें बेचनी पड़ी। अंत में उसने उस मछली वाले के साथ सौदा किया जिसमें उसने अपनी पुरानी सुराही के बदले एक काली मछली ली। उस काली मछली से सफेद रंग का एक मोती निकला जिसे बेचकर उसे अपार संपत्ति मिली और उसकी गरीबी दूर हो गई। अब 6 महीने बाद यह व्यक्ति उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बातें सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, क्या खेमू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है? क्या तुमने उसे काली मछली दी थी? उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, सारी बातें बिल्कुल सत्य है। मैंने ही उसे काली मछली दी थी और उसके बदले में एक सुराही ली थी, परंतु मैंने केवल मछली बेची थी, उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियां पकड़ते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो केवल मछलियां बेचता हूं। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूं। तब राजा ने कहा, यदि मछली के पेट से निकले मोती पर तुम अपना अधिकार जता रहे हो तो मेरे विचार में इसमें एक और हिस्सेदार बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने यह मछली पकड़ी थी। मुझे कोई भी निर्णय देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर उपस्थित हो जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला व्यक्ति अब दुविधा में पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की कोशिश की जिससे 6 महीने पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने भरसक प्रयास किया परंतु वह मछुआरा कहीं नहीं मिला। राजा ने कहा, यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे निर्णय खेमू के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, कृपया मुझे एक और दिन का समय दीजिए, मैं जैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ लाऊंगा। उस दिन वह व्यक्ति पुनः मछुआरों की बस्ती में गया और मछुआरे को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तब उसने सोचा कि यदि मैं किसी अन्य मछुआरे को साथ ले जाकर झूठी गवाही दिलवा दूं कि मछली उसी ने बेची थी तो शायद मेरी बात बन जाएगी। यह सोचकर
उसने एक मछुआरे को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह राजा के सामने झूठी गवाही देगा। अगले दिन दरबार में खेमू, मछली बेचने वाला और गवाही देने वाला मछुआरा उपस्थित हुए। राजा ने मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, क्या तुमने ही 6 महीने पहले इस मछली बेचने वाले को वह सुनहरी मछली बेची थी? मछुआरे ने कहा, हुजूर, हाँ, मैंने ही वह सुनहरी मछली बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए मौन रहा। फिर उसने मछली बेचने वाले की ओर देखा और कहा, असल बात यह है कि मछली के पेट में से जो कुछ भी निकला हो उस पर तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं है। उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले सुराही दी जा चुकी है। मैं यह निर्णय पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं केवल तुम्हारी नीयत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे अनुसार खेमू एक नेकदिल और ईमानदार व्यक्ति है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले 100 अशर्फियां देने को तैयार था, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन तुम्हारी नीयत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सही साबित करने के लिए झूठे गवाह को दरबार में लाया। राजा ने आगे कहा, तुमने इस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, परंतु मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरी मछली बेची थी, तो उसने हाँ कहा, जबकि मछली का रंग काला था। यदि मछली के रंग के बारे में वह भूल गया होता तो स्पष्ट कह सकता था कि उसे याद नहीं है, लेकिन झूठ के पाप नहीं होते और उसने सुनहरी मछली की हामी भर दी। इससे स्पष्ट है कि वह मछली के बारे में कुछ नहीं जानता और न ही उसने तुम्हें मछली बेची। तुमने इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लाया है। नियम के अनुसार तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला खेमू पर छोड़ता हूं। राजा का निर्णय सुनकर मछली बेचने वाला व्यक्ति भय से कांपने लगा। उसे लगा कि अब खेमू उसे कठोर दंड देगा। राजा ने कहा, खेमू, बताओ, तुम इस अपराधी को क्या सजा देना चाहते हो? खेमू ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि इस व्यक्ति ने झूठ और छल का सहारा लेकर मुझसे धन हड़पने की कोशिश की, लेकिन यह भी सच है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं धनवान बना हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे बिना किसी दंड के छोड़ दिया जाए और मैं अपनी प्रसन्नता से इसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूं। ये सुनते ही मछली बेचने वाला व्यक्ति खेमू के चरणों में गिर पड़ा और बोला, खेमू, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची व्यक्ति पर भी दया दिखाई। इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। खेमू ने उसे उठाया और कहा, मित्र, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है। इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है? यह कहते हुए खेमू ने उसे 100 अशर्फियां से भरी हुई एक थैली दे दी। दोनों प्रसन्नता के साथ राजा के दरबार से लौट आए। जब अन्य लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे भी खेमू की प्रशंसा करने लगे। अब पूरे क्षेत्र में खेमू की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे किसी और कहानी में मिलते हैं। दोस्तों, आज की यह कथा एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम सुरीली था। यह कहानी आपके मन में गहराई तक उतर जाएगी और आपको विचार करने पर विवश कर देगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। यह बात उस समय की है जब एक छोटे से गांव में सुरीली नाम की एक लड़की निवास करती थी। सुरीली कोई विशेष रूप से आकर्षक या रूपवती नहीं थी। इस संसार में उसका कोई सहारा नहीं था। वह अकेली ही रहती थी और अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करती थी। हालांकि उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, लेकिन उसके भीतर संतोष का अभाव था। उसे प्रतीत होता था कि इस संसार के सभी लोग सुखी और प्रसन्न चित्त हैं। दूसरों के जीवन को देखकर वह स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानती और ईश्वर से प्रश्न करती, हे भगवान, तूने सबको सुख, समृद्धि और सुंदरता दी है, पर मुझे क्यों नहीं? आखिर मेरी क्या त्रुटि थी? मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कोई प्रतिशोध ले रहे हो। इसी प्रकार एक दिन वह अत्यधिक हताश होकर गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और अश्रु बहा रही थी। तभी वहां से एक संत का आगमन हुआ। वे एक दिव्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी प्रतीत हो रहे थे। जब उन्होंने सुरीली को रोते हुए देखा
तो वे उसके समीप आए और स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? सुरीली ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मुझे कोई स्नेह नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं कुरूप हूं। मेरे रंग रूप का लोग उपहास उड़ाते हैं। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, यहां तक कि मेरे पास धन दौलत भी नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास सब कुछ है। लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मुझे यह जीवन मिला है? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरी जिंदगी में आनंद का कोई स्थान नहीं हो सकता? महात्मा ने उस लड़की की सारी बातें बड़े धैर्य और गहराई से सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, यदि तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा सको जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से आनंदित और संतुष्ट है, तो मैं तुम्हें ऐसी वस्तु प्रदान करूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। महात्मा के मुख से यह सुनते ही सुरीली के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक आ गई। वह उत्तेजित होकर बोली, महात्मा जी, क्या सचमुच यह संभव है? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल संभव है। यह सुनकर सुरीली अत्यंत उत्साह से कहने लगी, यदि यह सच है तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत सुखी है। मैं अभी उसे यहाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी दौड़कर अपने मालिक के पास पहुंची। उसका मालिक एक किसान था जिसके यहाँ वह काम करती थी। सुरीली ने उत्सुकता से किसान से कहा, आप मेरे साथ चलिए। मैंने एक महात्मा जी को पाया है, वे अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि यदि मैं उनके पास एक सुखी व्यक्ति को लेकर जाऊं तो वे मुझे भी सुंदर और सुखी बना देंगे। किसान ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और दुखी स्वर में बोला, बेटी, भला मैं तुम्हें कहां से सुखी नजर आता हूं? सुरीली ने हैरानी से कहा, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा भोजन, रहने को घर, अपना परिवार और ढेर सारा धन, फिर आप दुखी कैसे हो सकते हैं? किसान ने भारी मन से जवाब दिया, बेटा, मेरी फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही। मुझे अपनी उपज के वाजिब दाम नहीं मिलते। राजा को कर देना पड़ता है और अब तो मेरे पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इस साल तो बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। इन हालात में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ, किसी और को ढूंढो जो सचमुच सुखी हो। सुरीली ने प्रश्न किया, तो फिर आप ही बताइए, आपके अनुसार सबसे ज्यादा सुखी कौन हो सकता है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? किसान कुछ पल चुप रहा, फिर सोचते हुए बोला, मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे सुखी होते हैं। उन्हें फसल उगाने की कोई चिंता नहीं होती, न ही उसकी देखभाल की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है। वे इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं और किसी भी चीज का व्यापार कर सकते हैं। उनका काम मौसम पर निर्भर नहीं होता और वे हमसे कहीं ज्यादा धन कमाते हैं। लोग उनका सम्मान भी करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यापारी ही होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनने के बाद तेजी से दौड़कर एक व्यापारी के पास पहुंची। वहां जाकर उसने व्यापारी से निवेदन किया, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि मैं उन्हें किसी पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति से मिलवाऊं तो वे मुझे एक अनोखी वस्तु देंगे जिससे मैं सुंदर और आनंदित हो जाऊंगी। सुनकर व्यापारी ने गहरी सांस ली और उदासी भरे स्वर में कहा, बेटी, हमारे जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। चारों ओर केवल परेशानियां और चिंताएं हैं। चोर डाकुओं से सतर्क रहना पड़ता है। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। ऊपर से राजा भी कर वसूलता है। इन सब कारणों से व्यापार करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। न हमें सुरक्षा प्राप्त होती है और न चैन। हर समय किसी न किसी भय से घिरे रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संसार में मुझसे अधिक दुखी शायद ही कोई और होगा। यह सुनकर लड़की आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, आपके पास तो सब कुछ है, प्रचुर धन, जमीन जायदाद, रहने को बड़ा घर और खाने पीने की कोई कमी नहीं। फिर भी आप दुखी कैसे हो सकते हैं? यह तो बहुत ही विचित्र बात है। मैं तो सोचती थी कि आप ही सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। खैर, अब आप ही बताइए, आपके अनुसार सबसे सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है जिसे मैं महात्मा जी के पास ले जाऊं? व्यापारी कुछ समय तक चुपचाप सोचता रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि राजा के अधिकारी यानी राज कर्मचारी ही सबसे सुखी होते हैं।
उनका सीधा संबंध राजा से होता है। उनके पास अपार अधिकार है और वे धन समृद्ध भी हैं। उन्हें न चोरों का भय होता है न डाकुओं का। वे तो हमसे भी धन वसूल करते हैं और हम जैसे लोगों को उनके सम्मान में झुकना पड़ता है। समाज में उन्हें अत्यधिक आदर सत्कार मिलता है। मुझे तो यही लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता। काश मैं भी राजा का कोई अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी सुखमय होता। सुरीली ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें महात्मा जी के पास ले जाऊंगी। यदि वे सबसे सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे ऐसी वस्तु देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। व्यापारी को सुरीली पर दया आ गई। उसने उसे एक ऐसे राज्य अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वह जानता था। सुरीली उस अधिकारी से मिली और सारी बात बताते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। राज अधिकारी ने लड़की की पूरी बात सुनने के बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें किसने यह भ्रांति दे दी कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूं? मेरे जैसा व्यथित और दबावग्रस्त इंसान शायद ही कोई हो। तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं कि हमारे ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारियां लादी जाती हैं। राजा के हर आदेश का पालन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होती है और ये आदेश भी ऐसे नहीं होते जिन्हें सरलता से पूरा किया जा सके। इन आदेशों को क्रियान्वित करने के दौरान अनगिनत बाधाओं से जूझना पड़ता है। कभी कभी राजा अप्रत्याशित निर्णय ले लेते हैं और उनकी क्रियान्विति में जनता का विरोध और तमाम अन्य समस्याएं हमें ही झेलनी पड़ती हैं। तुम्हें यह भ्रम है कि मैं सुखी हूं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। यदि वह महात्मा तुम्हें सुखी कर सकते हैं तो कृपया मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो खुशी और सुकून से भरा हो। यह सुनकर लड़की चकित रह गई और बोली, मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि आप इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप भी संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपको क्या लगता है, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतः सुखी हो? राज अधिकारी ने थोड़ी देर विचार किया और फिर कहा, हाँ, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति है जो वास्तव में सुखी हो सकता है, और वह है इस राज्य का राजा। राजा ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे अपनी इच्छाओं के स्वामी हैं और हम सभी उनके आदेश का पालन करते हैं। उनका धन अथाह है, उनकी भूमि असीमित है और उनकी सत्ता बेजोड़ है। यह पूरी धरती उनके अधीन है। वे सभी के शासक हैं, सबसे ऊंचे और सबसे अधिक सुखी। काश मैं भी किसी राजा के परिवार में जन्मा होता तो मेरा जीवन भी सुखमय होता। राज अधिकारी की इन बातों को सुनकर लड़की ने उनसे प्रार्थना की, क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? कृपया मुझे राजा से एक बार मिलने का अवसर प्रदान करें। यह आपकी महान कृपा होगी। मैं सिर्फ एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। लड़की के चेहरे पर उदासी और जिज्ञासा देखकर अधिकारी का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं आज ही राज दरबार जा रहा हूं। तुम मेरे साथ चल सकती हो। वहां तुम्हें राजा से जो भी कहना हो वह निसंकोच कह देना। ये कहकर अधिकारी ने लड़की को अपने साथ राज दरबार ले गया। वहां पहुंचकर उसने राजा के समक्ष लड़की की विनती रखी। राजा ने उसकी बात सुनने के लिए सहमति दे दी और लड़की को दरबार में बुलाया। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम बिना किसी भय के अपनी बात कह सकती हो। मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो और क्या पूछना चाहती हो? वह लड़की थोड़ी झिझकते और डरते हुए बोली, महाराज, मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज में हूं जो इस दुनिया में सबसे अधिक सुखी हो। मुझे एक महात्मा जी मिले थे जिन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं उनके पास ऐसे व्यक्ति को लेकर जाऊं तो वे मुझे एक ऐसी अनमोल वस्तु देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन सकूं। बहुत से लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी से मिलने चलेंगे? यह मेरे लिए एक बड़ा उपकार होगा। राजा ने लड़की की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तो तुम्हें भी यही लगता है जैसा कि बाकी सभी को लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं? लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो मैं निसंकोच कहूंगा कि वह मैं हूं। मेरे पास न तो चैन की नींद है न ही सुकून। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता।
मेरे चारों ओर हमेशा अंगरक्षक होते हैं और उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। रात में किसी भी हल्की सी आवाज से मेरी नींद टूट जाती है। एक निरंतर भय मेरे भीतर घर के रहता है, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही आसपास छिपे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन कब मुझ पर वार करेगा। यहाँ तक कि इस दरबार में बैठे हर व्यक्ति के बारे में मुझे शक करना पड़ता है। ये सभी मेरे दरबार के ही लोग हैं, परंतु फिर भी मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता। इतने विशाल राज्य की जिम्मेदारी का बोझ उठाना कोई साधारण कार्य नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास ऐशो आराम, धन दौलत है तो वह अवश्य सुखी होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सभी चीजें वास्तविक सुख नहीं देती। राजा की बातें सुनकर लड़की ने विनम्रता से कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज। यदि धन दौलत और ऐशो आराम सुख नहीं दे सकते तो शायद सुंदरता ही सच्चा सुख दे सकती है। सुंदर लोग सभी को प्रिय होते हैं और उन्हें हर कोई सम्मान देता है। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग बाहरी रूप से सुंदर होते हैं वे अपने हृदय से सुंदर नहीं होते। उनकी सुंदरता मात्र एक मुखौटा होती है जो समय के साथ फीकी पड़ जाती है। वे दूसरों को अपनी सुंदरता दिखाकर भ्रमित करते हैं, लेकिन समय हर चेहरे की सुंदरता को समाप्त कर देता है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो व्यक्ति मन से सुंदर है वही वास्तव में हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की बोली, महाराज, आपके विचार से इस दुनिया में सबसे सुखी और सुंदर व्यक्ति कौन है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे अनुसार वह गरीब इंसान जो दिन भर की मेहनत से अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा लेता है वास्तव में सबसे सुखी है। उसकी कोई चिंताएं नहीं, कोई बंधन नहीं, वह मुक्त है, कहीं भी जा सकता है। उसे किसी धन दौलत के छिन जाने का डर नहीं सताता और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे चैन की नींद आती है। मैं तो उसी को सबसे सुखी मानता हूँ और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें देखा है और समझा है कि तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास चैन की नींद है, एक सच्चा और निश्चल दिल है और तुम्हारे सामने खुला हुआ संसार है। तुम अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकती हो। न तुम्हारे पास कोई भय है, न कोई साजिश, न कोई चिंता। तुम्हारे पास केवल एक स्वच्छंद जीवन है। मेरे हिसाब से तुम ही इस दुनिया में सबसे सुखी हो। राजा की इन बातों को सुनकर लड़की कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सचमुच कितनी सुखी है। अब उसे अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद उसका मनोबल लौट आया और वह मानसिक रूप से शांत हो गई। जब वह महात्मा जी के पास वापस पहुंची तो वह बोली, महात्मा जी, जब मैं यहां से गई थी तो मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा दुखी और बदसूरत हूं, लेकिन जब मैं लोगों से मिलती गई तो मुझे यह समझ में आया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। हाँ, मैं आपके पास किसी अन्य सुखी व्यक्ति को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अलावा हर कोई सुखी है। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि यह सच नहीं है। यहाँ हर कोई किसी न किसी डर में जी रहा है। कोई कुछ खोने से डरता है, कोई अपने सपनों को पूरा न कर पाने से डरता है, पर मेरे पास ऐसा कोई डर नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं। लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं खुशी से गा सकती हूँ, झूम सकती हूँ। मेरे पास अपने हाथ और पैर है जिससे मैं मेहनत करके अपना जीवन चला सकती हूँ। मुझे किसी चीज को खोने का भय नहीं है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अब वह सुख और सुंदरता मिल गई है जिसकी खोज में तुम निकली थी। आज से तुम सच में सुखी और सुंदर हो। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। अब सुरीली यह समझ चुकी थी कि वह सबसे अधिक सुखी और सुंदर है। उसने अपने अंदर से हर दुख और असंतोष को निकाल दिया। अब वह अपने आप से प्रसन्न रहने लगी और गर्व से कहने लगी, मैं जैसी भी हूं सही हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों के पास मानो सारी दुनिया की खुशियां हैं। उनका जीवन हमें अत्यंत सुखमय और भरा पूरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। असली सुख तो हमारे भीतर, हमारी आत्मा में निहित है। वह सुख है संतोष। यदि हम अपने वर्तमान से संतुष्ट हैं तो कोई भी कष्ट हमें पराजित नहीं कर सकता। परंतु हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने आप को नहीं
बल्कि दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। जब हम दूसरों को प्रसन्न देखते हैं तो हमारे हृदय में ईर्ष्या की भावना उपजने लगती है। हमें यह आभास होता है कि शायद हमें छोड़कर शेष सभी लोग आनंदित हैं। ये विचार हमें भीतर से व्यथित कर देता है। हम यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि दूसरों के पास इतनी अधिक संपदा और सुविधाएं क्यों है, जबकि हमारे पास वे नहीं है। लेकिन यह सब हमारी सोच का एक हिस्सा मात्र है। जैसा कि राजा ने कहा था, सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर विद्यमान है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और साधनों में संतोष करना सीख लें तो कोई भी विपत्ति या दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम निरंतर यह सोचते रहें कि हमारे पास क्या नहीं है, तो यह असंतोष हमें हमेशा दुखी और अधूरा ही महसूस कराएगा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान अपने 4 पुत्रों और पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करता था। दुर्भाग्यवश चौथे पुत्र के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसकी पत्नी इस नश्वर संसार को छोड़कर परलोक चली गई। तब से उनके चारों पुत्रों की परवरिश का दायित्व पूरी तरह पिता पर आ गया। वे चारों पुत्र अपने पिता की हर बात का मान रखते थे और उनकी गहरी इज्जत किया करते थे। पिता ने भी अपनी अथक मेहनत और अनेक कष्ट सहकर अपने बच्चों को पाला पोसा। समय बीतने के साथ जब सभी पुत्र किशोरावस्था से आगे बढ़े तो पिता ने उनकी शादियां कर दी। उस काल के प्रचलित रीति रिवाजों के अनुरूप सभी पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जैसे जैसे उम्र का असर पिता के शरीर पर दिखने लगा और वह वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंच गए, उनके श्रम करने की शक्ति क्षीण होती चली गई। अब वे घर पर ही रहने लगे। प्रारंभ में चारों पुत्रों ने अपने पिता की सेवा बड़े ही आदर भाव से की, लेकिन समय के साथ तीनों बड़े पुत्रों और उनकी पत्नियों के लिए वृद्ध पिता एक भार जैसा महसूस होने लगे। इसके विपरीत सबसे छोटा पुत्र अभी भी अपने पिता का पूरी निष्ठा से ध्यान रखता था। वह अपने पिता से वही स्नेह और सम्मान जताता था जो उसने बचपन में किया था। हालांकि उसे यह देखकर गहरा दुख होता था कि उसके बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों का व्यवहार उसके पिता के प्रति कटु और कठोर हो चुका है। उसके बड़े भाई अब पिता की बातों को सुनना तक उचित नहीं समझते थे। छोटे पुत्र के लिए यह स्थिति अत्यंत वेदनापूर्ण थी, परंतु वह अपनी बेरोजगारी और कमजोर स्थिति के कारण कुछ भी कहने में असमर्थ था। इस बीच वृद्ध पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और तीनों बड़े पुत्रों तथा उनकी पत्नियों का उनके प्रति दुर्व्यवहार दिन पर दिन बढ़ता गया। फिर भी छोटा पुत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की भरपूर कोशिश करता रहा। एक रात की बात है। उस रात छोटे भाई ने साहस जुटाकर अपनी बात तीनों बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों के सामने रखी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वे पिताजी के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं वह उचित नहीं है। उसने प्रस्ताव रखा कि यदि वे अपने पिता को उसे सौंप दें तो वह उन्हें साथ लेकर दूर चला जाएगा और उनकी सेवा करेगा। यह सुनकर तीनों भाइयों को आशंका हुई कि शायद छोटा भाई इस तरह पिता को साथ ले जाकर उनकी संपत्ति अपने नाम करवाने का षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने विचार किया कि इससे तो बेहतर यही है कि पिता को वही उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अतः उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब छोटे भाई ने पुनः आग्रह किया, आप मुझे केवल पिताजी को दे दीजिए, मैं आपकी संपत्ति का एक दिन का भी अधिकार नहीं मांगूंगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं यह बात लिखकर देने को तैयार हूं। तीनों भाई और भाभियां इस शर्त पर सहमत हो गए और उन्होंने उससे लिखित में यह वचन ले लिया कि वह भविष्य में कभी संपत्ति का दावा नहीं करेगा। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद ही उन्होंने अपने पिता को उसे सौंपा। छोटा भाई अपने वृद्ध पिता को लेकर घर से निकल गया। उसकी पत्नी, जो बेहद सुसंस्कृत और विनम्र स्वभाव की थी, उसके साथ थी। जब वे घर से निकले तो उनके पास कुछ भी नहीं था। पत्नी ने अपने गहने उतारकर पति को दिए और कहा, इन गहनों को बेचकर पैसे ले आओ, इनसे किराए का एक घर ले लेंगे और गृहस्थी का कुछ सामान खरीद लाएंगे ताकि हम जीवन यापन कर सके। छोटे भाई ने गहनों को बेचकर जो धनराशि प्राप्त की उससे किराए पर एक मकान लिया। साथ ही उसने आवश्यक घरेलू सामान
और एक कुल्हाड़ी खरीदी। वह प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो भी थोड़ा बहुत धन अर्जित होता उससे घर का खर्च चलाता। अपने पिता के लिए दवाइयां भी उसी धन से लाता। इस प्रकार छोटे भाई ने परिश्रम और समर्पण के साथ अपने पिता की सेवा करते हुए अपने दिन बिताने शुरू किए। कुछ महीनों के पश्चात अचानक उसके पिता की हालत अत्यधिक गंभीर हो गई। उनकी चिकित्सा के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी, परंतु वह निर्धन और साधनहीन था। इस विषम परिस्थिति में उसने इधर उधर से उधार लेकर धन जुटाया और अपने पिता का सर्वोत्तम उपचार करवाने का प्रयास किया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपने पिता को जीवन दान नहीं दे पाया। पिता के निधन का आघात उस पर अत्यंत गहरा था। वह हताश होकर विलाप करता रहा कि उसके प्रयत्न भी अपने पिता को बचाने में विफल रहे। अब उसके सिर पर कर्ज का बोझ था और पिता का साया भी उठ चुका था। यह विचार उसे भीतर तक तोड़ता रहा। उसकी विवशता और निर्धनता ने उसे अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। अपने जीवन में असहनीय दारिद्र्य और कर्जदाताओं के लगातार दबाव से त्रस्त होकर उसने सोचा कि क्यों न वह अपने भाइयों से सहायता मांगे। इस आशा के साथ वह अपने भाइयों के पास गया और अपनी स्थिति को विस्तार से बताया। उसने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मुझे थोड़ी धनराशि उधार दे दीजिए, मैं शीघ्र ही इसे वापस कर दूंगा। परंतु भाइयों ने न केवल उसकी सहायता से इनकार किया बल्कि उसका अपमान भी किया। वे ठहाके लगाते हुए कहने लगे, तूने अपनी सारी संपत्ति त्याग कर उस बीमार पिता को साथ ले जाने का निर्णय लिया था। अच्छा ही हुआ कि वह यहां से चला गया, अन्यथा उसकी देखभाल और उपचार पर हमें धन व्यय करना पड़ता। अब जा और अपने उसी पिता से मदद मांग ले, हमारे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह अपमान से आहत और मायूस होकर अपने घर लौट आया। वहां अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर दिन काटने लगा। एक रात जब दोनों गहरी निद्रा में थे, उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक वृद्ध पुरुष उससे कह रहा था, तेरे घर के पीछे की दीवार में एक मटका छिपा है, उस मटके में 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जाकर उन्हें निकाल ले। उसने स्वप्न में ही उस वृद्ध से पूछा, क्या इन मुद्राओं में कोई बरकत है? वृद्ध ने उत्तर दिया, इनमें कोई बरकत नहीं है। यह सुनकर उसने मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया। प्रातः जब वह जागा तो उसने अपने स्वप्न का विवरण पत्नी को सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, उन मुद्राओं को ले आओ, हमारी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन वह दृढ़ता से बोला, बरकतहीन धन का क्या उपयोग, मैं इसे नहीं लाऊंगा। यह तो मात्र एक स्वप्न है जो झूठा भी हो सकता है। अगले दिन जब पति पत्नी सो रहे थे तो वही वृद्ध पुनः उसके स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, तेरे घर के पीछे की दीवार में 50 अशर्फियां हैं, जाकर उन्हें ले ले। उसने फिर वही प्रश्न किया, बाबा क्या उनमें बरकत है? वृद्ध ने उत्तर दिया, बरकत तो नहीं है। तीसरी रात भी वह बुजुर्ग उसके ख्वाब में आया और इस बार उसने कहा, अब दीवार में मात्र 10 अशर्फियां बची हैं, उन्हें ले लो। लेकिन जैसे हमेशा होता था उसने फिर वही प्रश्न पूछा, बाबा क्या उनमें बरकत है? और उत्तर में उसे फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उसने अशर्फियां लेने से फिर मना कर दिया। दिन पर दिन बीतते गए और वही स्वप्न उसे लगातार आता रहा। अंततः चौथी रात बुजुर्ग फिर प्रकट हुआ और कहा, अब उस दीवार में केवल एक ही अशर्फी बची है, उसे निकाल लो। उसने पुनः वही प्रश्न किया, क्या उसमें बरकत है? इस बार वृद्ध ने कहा, हाँ, उस अशर्फी में बरकत है। सुबह होते ही उसने बिना अपनी पत्नी को बताए दीवार के पास जाकर खुदाई की। वहां से उसे एक मिट्टी की मटकी मिली जिसके अंदर केवल एक अशर्फी थी। अशर्फी लेकर वह बाजार गया और सोचने लगा, क्यों ना आज कुछ अच्छा भोजन कर लिया जाए। उसने उस अशर्फी से एक मछली खरीदी और घर ले आया। घर आकर जब उसने मछली का पेट काटा तो भीतर से 2 अद्भुत मोती निकले, जिनकी चमक से सारा घर रोशन हो गया। उसने उन मोतियों को उठाया और एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब मोतियों को देखा तो सन्न रह गया। उसके होश उड़ गए और वह कांपती आवाज में बोला, भाई ये मोती तुझे कहां से मिले? उसने जवाब दिया, ये मेरे हैं, मैं इन्हें बेचने आया हूं, इनकी कीमत दे दो। जौहरी ने कहा, भाई
मेरे पास पूरी संपत्ति भी तेरे इन मोतियों की कीमत चुकाने के लिए नाकाफी है। ये अनमोल है। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। मोतियों को देखकर राजा भी अवाक रह गया। उसने तत्काल आदेश दिया कि उसे 90 घोड़े अशर्फियों से लदे हुए दे दिए जाएं। राजा ने कहा, फिर भी तेरे इन मोतियों की पूरी कीमत मैं चुका नहीं पाया हूं। जैसे ही मेरे पास और धन आएगा, मैं तुझे बाकी धन भी भिजवा दूंगा। उस गरीब ने राजा को धन्यवाद दिया और अशर्फियों से लदे घोड़ों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने अपने सारा कर्ज चुका दिया और एक सुंदर घर तथा अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। अब वह अपनी जिंदगी आराम और शान से बिताने लगा। इसी दौरान उसके भाइयों के घर में बुरी हालत हो गई। उनके घर में एक भयंकर बीमारी फैल गई और जो भी धन था वह इलाज में खत्म हो गया। बावजूद इसके बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर एक रात तेज बारिश के साथ जबरदस्त तूफान आया। हवा इतनी प्रचंड थी कि उनके घर की दीवारें हिलने लगी। डर के मारे वे घर से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में तूफान ने उनके घर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पहले ही बीमारी और गरीबी से जूझ रहे परिवार ने जब अपना घर उजड़ते देखा तो वे सभी फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी किसी ने सलाह दी, फलानी जगह पर एक बहुत बड़ा रईस रहता है, वह गरीबों की मदद करता है, वहां जाओ, शायद वह तुम्हारी सहायता कर दे। तीनों भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे वहां पहुंचे। घर के बाहर खड़े दरबान ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने दरबान से कहा कि वे मालिक से मिलना चाहते हैं। दरबान ने अंदर जाकर अपने मालिक को बुलाया। जब मालिक बाहर आया तो तीनों भाई और उनकी पत्नियां स्तब्ध रह गईं। वह रईस व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उनका छोटा भाई था, जिसे कभी उन्होंने तिरस्कृत किया था। उन्होंने आपस में कहा, हमने इसे कभी कुछ नहीं दिया, अब यह हमारी क्या मदद करेगा। वे मायूस होकर जाने लगे, लेकिन उनके छोटे भाई ने उन्हें रोक लिया। बहुत प्रसन्नता के साथ गले लगाया और घर के अंदर ले गया। उसने उनका भरपूर आदर सत्कार किया और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। भाइयों ने अपनी सारी विपदा सुनाई, कैसे बीमारी ने उनकी जमा पूंजी खत्म कर दी और तूफान ने उनका घर उजाड़ दिया। छोटे भाई ने उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज करवाया और उनके रहने के लिए एक अच्छा घर बनवा दिया। बड़े भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतनी दौलत कहां से आई। उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। छोटे भाई ने कहा, यह सब मेरे पिता की सेवा का फल है, उनकी दुआओं ने मुझे यह सब दिया है। यह सुनकर भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि माँ बाप की सेवा ही सच्ची संपत्ति है। जो लोग अपने माँ बाप को तिरस्कृत करते हैं, उनका जीवन जिल्लत और तकलीफ में बीतता है और मरने के बाद भी उन्हें सजा मिलती है। इसलिए जो भी संभव हो, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। छोटे भाई ने अपने पिता की सेवा की, इसलिए उसे सुख समृद्धि का वरदान मिला। वहीं बड़े भाइयों ने पिता को घर से निकाल दिया और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यही कारण था कि उनका जीवन दुख और विनाश से भर गया। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी हुआ करता था। उसके 7 पुत्र और एक कन्या थी। उसने अपने सभी पुत्रों का विवाह प्रतिष्ठित घरानों की कन्याओं से कर दिया था। घर में 7 बहुएं आ चुकी थी। हालांकि उसकी बेटी अभी अल्पायु में थी और अविवाहित थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुएं अत्यंत धनी परिवारों से थी, क्योंकि उनके पिता प्रभावशाली सेठ थे। लेकिन 7वीं बहू निर्धन परिवार से आई थी। वह अकेली थी, न उसका मायका था न कोई सगा संबंधी। उसकी स्थिति और भी कठिन थी, क्योंकि उसके विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसे संतान का सुख नहीं मिला था। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और निरंतर प्रार्थना करती रहती थी, हे प्रभु, मेरी गोद भर दो। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा करने गई तो वहां के पुजारी ने उसे सलाह दी, ज्येष्ठ मास में केले के वृक्ष की सेवा करो। यदि तुम उसकी पूजा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारी कोख हरी हो जाएगी। ये सुनकर वह आनंदित होकर घर लौटी
और उस विधि को अपनाने का निश्चय किया। घर की अन्य 6 बहुओं के पास अपने परिवार, बच्चे और मायके का सहारा था, लेकिन 7वीं बहू के पास ऐसा कोई आधार नहीं था। कभी कभी घर में देवरानी जेठानी के बीच तकरार हो जाती और वे उसे ताने देती, खिला ले अपना लल्ला। ये बातें उसे भीतर तक आहत करती। उसने पुजारी द्वारा बताए गए उपाय को पूरी श्रद्धा से अपनाने का निश्चय किया। प्रतिदिन वह प्रातः उठकर केले के वृक्ष की सेवा करने जाती, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को संदेह न हो, इसलिए वह अपनी छोटी ननद को साथ ले जाती। पूजा करते समय वह भगवान से मर्मस्पर्शी प्रार्थना करती, हे विष्णु भगवान, मेरी गोद भर दीजिए। यदि मेरी गोद भरेगी तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। यह देखकर उसकी ननद भी प्रेरित हुई और उसने भी भाभी की देखा देखी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। वह भी मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। कुछ समय पश्चात भगवान ने सोचा कि यह बनिया की बहू, जो प्रतिदिन मेरी आराधना में तन्मय रहती है, उसकी मुराद पूरी कर देनी चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि इसे इसकी मन्नत के अनुरूप वरदान दिया जाए। कुछ दिनों बाद वह बहू गर्भवती हो गई। 9 महीनों के पश्चात उसने चंद्रमा के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ समाचार से घर में उत्सव और उल्लास का वातावरण छा गया। समय के साथ बालक 1 वर्ष का हो गया। अपनी मन्नत को भुलाकर वह अपने पुत्र के पालन पोषण में मग्न हो गई। भगवान को यह देख अचरज हुआ कि जिस वचन के आधार पर वह मेरी पूजा करती थी, उसे वह अब पूरी तरह विस्मृत कर चुकी है। भगवान ने सोचा, मैंने इसकी प्रार्थना सुनी और इसे पुत्र का वरदान दिया, परंतु इसने ननद के विवाह का जो वचन दिया था वह निभाना तो दूर, उसे याद भी नहीं कर रही। अब देखता हूं यह क्या करती है। कुछ समय बाद वह अपने पुत्र को मायके ले जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसका मायका तो था ही नहीं। घर के अन्य सदस्य जैसे सास, ननद और जेठानियां उसे ताने देते, पर वह सब सहन कर लेती। अब उसकी गोद तो भर चुकी थी। वह अपने बच्चे में खोई रहती और दूसरों की बातों को अनसुना कर देती। एक दिन जब बनिया और उसकी पत्नी बैठक में बैठे हुए थे, तभी एक सुंदर और सजीला युवक उनके द्वार पर आया। उसने विनम्रता से कहा, मौसा जी को राम राम। बनिया ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। युवक ने उत्तर दिया, मौसा जी, मैं आपकी छोटी बहू का मुंहबोला भाई हूं। यह सुनते ही बनिया ने चकित होकर कहा, अरे, यह तो हमें आज तक पता नहीं था कि हमारी बहू का कोई मुंहबोला भाई है। युवक ने जवाब दिया, जब इसकी शादी हुई थी तब मैं व्यापार के सिलसिले में दूर प्रदेश में था। अब लौट कर आया हूं तो इसे देखने चला आया। ससुराल वाले इस युवक को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, परंतु बहू को यह स्पष्ट था कि उसका कोई मुंहबोला भाई नहीं है। वह समझ गई कि यह युवक कौन है। तभी युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही केले का वृक्ष हूं जिससे तुमने अपनी ननद के विवाह का वचन किया था, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। यह सुनकर बहू सिहर उठी। उसकी आंखों में भय और पश्चाताप की झलक उभर आई। युवक का शिष्टाचार और सरलता देखकर सास ससुर उससे बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा कुछ दिन हमारे साथ रहो। युवक खुशी खुशी उनके आग्रह को स्वीकार कर वहीं ठहर गया। उसके सद्गुण, विनम्रता और मधुर व्यवहार ने पूरे परिवार का मन मोह लिया। उसने अपने आचरण से हर किसी को प्रभावित किया और सभी के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। लड़की जो बनिया की थी, धीरे धीरे उस युवक को पसंद करने लगी। तब बनिया और उसकी पत्नी ने विचार किया कि क्यों न अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया जाए। यह सोचते ही उनके मन में अपार आनंद व्याप्त हो गया। उनकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और बेटी का घर भी बस जाएगा। विवाह की तैयारियों में उन्होंने बड़े उल्लास और उत्साह के साथ भाग लिया। रस्मों को निभाने में वह पूरी तन्मयता से जुट गई। अंततः उनकी ननद का विवाह भी उसी युवक के साथ संपन्न हो गया। कुछ समय बाद युवक ने कहा कि अब वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौटना चाहता है। विवाह के पश्चात पहला त्योहार तीज का आया। परंपरा के अनुसार पहली तीज पर ससुराल से मायके के लिए उपहार भेजे जाते थे। इसके साथ ही राखी का पर्व भी समीप आ गया। बनिया और उसकी पत्नी ने बहू से कहा, बेटा सावन का महीना आ गया है, पहला त्योहार है। अब तीज का सामान और राखी दोनों लेकर अपनी बहन के घर जाओ।
परंतु बहू ने कहा, पिताजी, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं इसे लेकर कैसे इतने लंबे सफर पर जाऊं? न साधन है न सुविधा, पहले पैदल चलने के ही रास्ते होते थे। तब बनिया ने कहा, यह भी ठीक है, राखी पर ही जाना, तीज का सामान और राखी साथ ले जाना। यह सुनकर बहू चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, मेरा तो कोई मायका ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, और ननद को विवाह कराकर वह युवक मुझे कहाँ लेकर गया था, यह भी नहीं पता। दुविधा में पड़ी बहू दौड़कर केले के पेड़ के पास गई और वहां जाकर रोने लगी। उसने अपने दिल का दर्द पेड़ के समक्ष प्रकट किया। तभी पेड़ से वही युवक प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम मेरी धर्म बहन हो, क्यों दुखी होती हो? बहू ने कहा, मेरे ससुराल वाले राखी बांधने के लिए भेजना चाहते हैं, परंतु मेरा कोई मायका नहीं है। युवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1.25 पैर का मायका दे सकता हूं। यह सुनकर बहू के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने 1.25 पैर का मायका स्वीकार कर लिया। राखी का त्योहार आया। पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर बहन के घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में बहू अपने पति को मार्ग बताती जा रही थी। लंबे सफर के बाद वह एक विशाल महल के पास पहुंचे, जो जंगल के बीच स्थित था। वहां एक सुंदर स्त्री और नौकर चाकर सेवा में लगे हुए थे। बहन ज्योति की ननद रानियों जैसी ठाट पाट और शान और शौकत में रहती थी। जब भैया भाभी वहां पहुंचे तो उसने बड़े हर्ष और आतिथ्य भाव से उनका स्वागत किया। अगली सुबह, जो त्योहार का दिन था, क्योंकि वे रात में पहुंचे थे, उसने भगवान की आराधना की। ननद ने अपने भाई को राखी बांधी और आशीर्वाद लिया। तभी बहू ने अपने पति से कहा, अब चलो अपने घर लौट चलें, क्योंकि यहां अधिक समय बिताना उचित नहीं। परंतु पति ने अपनी इच्छा जताई, नहीं, मैं तो अपनी बहन के घर कुछ दिन और ठहरना चाहता हूं। बहू ने उसे समझाया, हमारे संस्कार तो यही कहते हैं कि बहन बेटियों के घर अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। तुम बड़े भाई हो, पिता समान हो। साथ ही हमारा बच्चा भी अपने दादी दादा को याद कर रहा होगा। यदि उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? इसलिए अब और नहीं रुक सकते। बहन और भगवान विष्णु की मूर्ति से विदा लेकर वे लोग घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में पति को अचानक अपनी धोती का ध्यान आया और उसने कहा, मेरी धोती वहीं रह गई है, मुझे उसे लेने वापस जाना होगा। इस पर बहू ने उसे समझाने का प्रयास किया, इतनी दूर आ गए हैं, सिर्फ एक धोती के लिए वापस जाना क्या जरूरी है, नहीं ले लेंगे। लेकिन पति अपनी बात पर अड़ा रहा। जब वे वापस पहुंचे तो बहू ने कहा, क्या तुम्हारे पास बस एक ही धोती है? यदि वो रह भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पति अपनी जिद पर था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां अब महल दुमहले नहीं थे, केवल घना जंगल था। यह देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनकी नजर केले के पेड़ पर पड़ी, जहां धोती और कुर्ता टंगे हुए थे। ये देख पति आश्चर्यचकित रह गया। उसका क्रोध उमड़ पड़ा और उसने बहू से सवाल किया, यह सब क्या है? सच बताओ, मेरी बहन के साथ तुमने क्या किया है? दोनों भारी मन से घर लौट आए। पत्नी रोती चिल्लाती घर के भीतर दौड़ी आई, क्योंकि उसका पति उसे बुरी तरह पीट चुका था। सास ससुर और घर की जेठानी भी मौके पर आ पहुंचे। सभी हैरानी से पूछने लगे, आखिर हुआ क्या है? इस पर इतना क्रोध क्यों? तब पति, जो बनिए का बेटा था, बोला, पिताजी, आपको पूरी बात बताता हूं। उसने कहना शुरू किया, जब हम अपनी बहन के घर गए थे, जो किसी रानी से कम नहीं थी, तो वहां हमारा बड़े आदर सत्कार से स्वागत हुआ। परंतु चलते समय मैं अपना धोती कुर्ता वहीं भूल आया। जब वापस लेने गया तो वहां कुछ भी नहीं था, न कोई इंसान, न कोई महल। बस एक केले का पेड़ था, जिस पर मेरा धोती कुर्ता टंगा हुआ था। ये सब देखकर मेरा दिल दहल गया। ससुर ने भी बहू से सवाल किया, साफ साफ बताओ, हमारी बेटी को आखिर कहां भेज दिया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम छुपा रही हो? बहू ने भारी मन से सब कुछ कहना शुरू किया। उसने कैसे भगवान विष्णु उसके भाई बनकर आए थे, कैसे उसका तिरस्कार और अपमान हुआ था, और केले की सिंचाई और पूजा से जुड़े अपने पुण्य कर्मों की कथा सुनाई। सास ससुर, देवरानी जेठानी और पति सभी यह सुन रहे थे, लेकिन बहू की बातों पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं हुआ। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, यही मेरी धर्म बहन है और इसके पुण्य कार्यों ने इसे यह सौभाग्य दिलाया है। ज्येष्ठ मास में इसने केले की पूजा और सिंचाई की,
जिसके फलस्वरूप इसे मेरा सान्निध्य प्राप्त हुआ। भगवान ने सभी के दुख हर लिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ससुर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य हूँ, मेरी बेटी का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से हुआ। ऐसा सौभाग्य दुर्लभ है। सभी ने भगवान का गुणगान किया और बहू की सत्यनिष्ठा को नमन किया। दोस्तों, भगवान केवल सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं। जो ज्येष्ठ मास में केले और पीपल की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।